कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो सिर्फ 12 साल की उम्र में यरूशलेम के मंदिर में धर्मगुरुओं को चुप करा देता है, जिसके सवालों से ज्ञानी चकित रह जाते हैं, और फिर अचानक वह बच्चा इतिहास से गायब हो जाता है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई विवरण नहीं, कोई कहानी नहीं, पूरे 18 साल तक। और फिर 30 साल की उम्र में वही व्यक्ति वापस आता है, लेकिन अब वह सिर्फ सवाल पूछने वाला बच्चा नहीं, बल्कि बीमारों को चंगा करने वाला, मृत समान लोगों को जीवन देने वाला और अपने शब्दों से पूरी दुनिया को हिला देने वाला यीशु मसीह। लेकिन सवाल वही है, 12 और 30 साल के बीच यीशु कहां थे? क्या वे सच में नासरत में ही थे, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य यहीं छुपा है? आज का यह वीडियो किसी कहानी से कम नहीं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आप बाइबल को भी नए नजरिए से देखने लगेंगे। अगर यीशु सच में सिर्फ एक साधारण बढ़ई के बेटे थे, तो इतनी गहरी आध्यात्मिक समझ कहां से आई? इतनी करुणा, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति, और अलग अलग संस्कृतियों से मिलते विचार कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वे सिर्फ नासरत में ही थे, तो बाइबल इन 18 सालों पर चुप क्यों है? यीशु के जीवन की जानकारी हमें मुख्य रूप से 4 सुसमाचारों से मिलती है: मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इनमें से यीशु का जन्म विस्तार से, बचपन की थोड़ी जानकारी, 12 साल की घटना का साफ विवरण और 30 साल के बाद की सेवकाई के बारे में बहुत विस्तार से मिलता है। लेकिन 12 से 30 साल के बीच लगभग पूर्ण चुप्पी। आखिरी आधिकारिक घटना जब यीशु 12 साल के थे, बाइबल बताती है, यीशु अपने माता पिता के साथ फसह पर्व के लिए यरूशलेम गए। वापसी में मरियम और यूसुफ समझते हैं कि यीशु उनके रिश्तेदारों के साथ होंगे, लेकिन 3 दिन तक यीशु नहीं मिलते। आखिरकार वे उन्हें मंदिर में पाते हैं, जहां वह शिक्षकों के बीच बैठे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, और सब चकित हैं। जब मरियम उनसे पूछती हैं, बेटा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो यीशु का उत्तर चौंकाने वाला है। क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए? यह वाक्य बहुत गहरा है। यह दिखाता है कि यीशु जानते थे कि वे कौन हैं, उनका उद्देश्य क्या है और उनका संबंध ईश्वर से क्या है। फिर क्या हुआ? इसके बाद बाइबल बस इतना कहती है, और यीशु उनके साथ नासरत गया और उनकी आज्ञा मानता रहा। बस यहीं कहानी रुक जाती है। कोई विवरण नहीं। उन्होंने क्या सीखा, किन लोगों से मिले, कहां गए, कैसे तैयार हुए। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे प्रभावशाली शिक्षक बना, जिसने प्रेम, क्षमा और बलिदान का संदेश दिया, जिसने धर्म की परिभाषा बदल दी, तो क्या उसका जीवन इतने लंबे समय तक रिकॉर्ड से गायब रह सकता है? क्या यह बस एक संयोग है या जानबूझकर छोड़ा गया खालीपन? बहुत से इतिहासकार मानते हैं इतना लंबा साइलेंट पीरियड किसी भी महान व्यक्ति के जीवन में असामान्य है। यूनानी दार्शनिकों के जीवन का विवरण है, बुद्ध के युवा काल का विवरण है, महावीर के तपस्या वर्ष दर्ज हैं, तो फिर यीशु के 18 साल क्यों नहीं? क्या कुछ बातें जानबूझकर नहीं लिखी गईं? कुछ विद्वान मानते हैं बाइबल हर विवरण लिखने के लिए नहीं, बल्कि संदेश देने के लिए लिखी गई। इसलिए जो सेवकाई से जुड़ा था वही लिखा गया, जो तैयारी का समय था उसे छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी सवाल बना रहता है, 18 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या यीशु कहीं और गए थे? यहीं से रहस्य शुरू होता है। कुछ प्राचीन ग्रंथ, कुछ खोए हुए लेख और कुछ ऐतिहासिक यात्रियों की बातें एक एक करके नई संभावनाएं खोलती हैं। क्या यीशु मिस्र गए थे? क्या वे यहूदी संप्रदाय एसीनी से जुड़े? क्या उन्होंने पूर्वी ज्ञान सीखा? क्या भारत और तिब्बत से कोई संबंध है? इन सवालों के जवाब इतिहास के धुंधले पन्नों में छुपे हैं, और यहीं से यीशु के जीवन का वह हिस्सा शुरू होता है जिसे इतिहास खोए हुए वर्ष कहता है। क्योंकि 12 साल की उम्र में मंदिर में दिखाई देने वाला यह बालक सिर्फ बुद्धिमान नहीं था, वह किसी गहरी तैयारी के दौर में प्रवेश कर चुका था। यहूदी परंपरा में 12 से 30 वर्ष की उम्र सिर्फ बढ़ने का समय नहीं होती, यह तैयार होने का समय होता है। लेकिन यीशु के मामले में यह तैयारी असामान्य लगती है। क्यों? क्योंकि जब वे 30 वर्ष की उम्र में दोबारा सामने आते हैं, तो वे सिर्फ धर्म ग्रंथों के झांता नहीं होते, वे हृदय पढ़ते हैं,
बीमार चंगे करते हैं और व्यवस्था को चुनौती देते हैं। यह ज्ञान सिर्फ एक गांव की बढ़ई की दुकान में सीखा हुआ नहीं लगता। यीशु के समय यहूदियों में 3 प्रमुख धार्मिक समूह थे, फरीसी, सदूकी और तीसरा एसीनी। एसीनी शहरों से दूर रहते थे, रेगिस्तानी इलाकों में साधना और शुद्ध जीवन जीते थे। उनका विश्वास था बाहरी धर्म से ज्यादा आंतरिक शुद्धता जरूरी है, प्रेम और दया व्यवस्था से ऊपर हैं। अब ध्यान दीजिए, यही बातें बाद में यीशु की शिक्षाओं का केंद्र बनती हैं। एक और बद्दा संयोग, 1947 में मृत सागर के पास कुछ गुफाओं से हजारों साल पुराने ग्रंथ मिले। इन्हें कहा गया डेड सी स्क्रोल्स। इन ग्रंथों में एसीनी समुदाय के नियम, उनके विश्वास और एक टीचर ऑफ राइचियसनेस का जिक्र है। कुछ विद्वान पूछते हैं, क्या यीशु किसी समय इसी परंपरा से जुड़े थे? क्योंकि समान शब्दावली, समान नैतिकता, समान जीवन दृष्टि, सब कुछ हैरान करने वाला है। जब यीशु 30 साल के होते हैं तो वे बपतिस्मा लेने यूहन्ना के पास जाते हैं। यूहन्ना भी रेगिस्तान में रहता था। सादा जीवन, पश्चाताप और शुद्धता का संदेश, यानी वही एसीनी विचारधारा। और यूहन्ना यीशु को देखकर कहता है, मुझे तुम्हारे हाथों बपतिस्मा लेना चाहिए। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये 2 तैयार आत्माओं का मिलना था। लेकिन सवाल बना रहता है, अगर यीशु एसीनी थे तो बाइबल ने साफ क्यों नहीं लिखा? चर्च ने इस पर जोर क्यों नहीं दिया? क्योंकि यीशु किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं थे। वे व्यवस्था से ऊपर, मंदिर से बाहर और दिलों के भीतर काम कर रहे थे। लेकिन अभी भी कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि कुछ पुराने लेख एक और चौंकाने वाला दावा करते हैं कि यीशु सिर्फ यहूदिया तक सीमित नहीं थे। उनके कदम पूर्व की ओर भी बढ़े, भारत, तिब्बत और एक नाम, ईसा। लेकिन यह कहानी और भी गहरी है। यह नाम पहली बार सुनने में कई लोगों को चौंकाता है, क्योंकि ईसा अरबी, फारसी और पूर्वी ग्रंथों में यीशु के लिए प्रयुक्त नाम है। और यहीं से यीशु के खोए हुए वर्षों की कहानी एक नया रहस्यमयी मोड़ लेती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यीशु के समय में यहूदियों और पूर्वी देशों के बीच संपर्क बिल्कुल असंभव नहीं था। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग यहूदिया को फारस, भारत और तिब्बत से जोड़ता था। व्यापारी आते जाते थे, ज्ञान का आदान प्रदान होता था और यहूदी समुदाय भारत तक फैले हुए थे। आज भी केरल, कश्मीर और पश्चिमी भारत में प्राचीन यहूदी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो यह कहना कि यीशु का पूर्व की ओर जाना असंभव था, इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता। 19वीं सदी में एक रूसी यात्री और लेखक निकोलस नोटोविच तिब्बत के लद्दाख क्षेत्र में एक बौद्ध मठ पहुंचे। इस मठ का नाम था हेमिस मठ। नोटोविच का दावा था, मठ के प्राचीन अभिलेखों में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है संत ईसा। इन ग्रंथों के अनुसार ईसा युवावस्था में पश्चिम से पूर्व आया। उसने भारत में वेद, उपनिषद और बौद्ध शिक्षाएं सीखीं और फिर अपने देश लौट गया। अब सवाल उठता है, क्या यह यीशु हो सकते हैं? यहां 2 बातें साफ करनी जरूरी हैं। कुछ विद्वान कहते हैं नोटोविच ने बढ़ा चढ़ाकर लिखा या गलत अनुवाद किया, लेकिन दूसरी ओर कई स्वतंत्र यात्रियों ने बाद में उसी मठ में समान कथाएं सुनी। यानी कहानी पूरी तरह खारिज भी नहीं की जा सकती। इतिहास में कई सच्चाइयां पहले मिथक कही गईं और बाद में प्रमाणित हुईं। अब जरा ध्यान दीजिए कुछ विचारों पर। यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। भारतीय दर्शन कहता है, अहंकार, त्याग, नम्रता, वैराग्य। यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यह विचार बौद्ध करुणा, जैन अहिंसा और उपनिषदों की करुणा भावना से मेल खाता है। यीशु ध्यान करते हैं, एकांत में जाते हैं, मौन साधते हैं। यह सब पूर्वी साधना परंपराओं से अलग नहीं लगता। क्या यीशु एक योगी जैसे थे? यह प्रश्न कई लोगों को असहज करता है, लेकिन योगी शब्द का अर्थ चमत्कार करने वाला नहीं, बल्कि आत्मसंयम, ध्यान और आत्मबोध से जुड़ा व्यक्ति है। यीशु 40 दिन का उपवास करते हैं, जंगल में एकांत साधना करते हैं, शरीर और मन पर नियंत्रण रखते हैं। यह सब गहरी आध्यात्मिक शिक्षा की ओर इशारा करता है। लेकिन बाइबल इन बातों पर चुप क्यों है? यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। बाइबल
यात्रा वृत्तांत नहीं है, यह आध्यात्मिक संदेश का ग्रंथ है। जो बातें उद्धार से जुड़ी थीं वही लिखी गईं। यीशु कहाँ गए, किससे मिले, क्या पढ़ा, यह सब मुख्य संदेश नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बातें हुई ही नहीं। यूहन्ना की पुस्तक के अंत में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से काम किए, यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाए तो संसार भी उन पुस्तकों को समा न सके। यह वाक्य बहुत कुछ कह जाता है। यह स्वीकार करता है कि सब कुछ लिखा नहीं गया। तो अब क्या निष्कर्ष निकाला जाए? अब तक हमने देखा, बाइबल में 18 साल की चुप्पी, एसीनी समुदाय से समानताएं, डेड सी स्क्रोल्स का सुराग, पूर्वी शिक्षाओं से मेल और भारत तिब्बत से जुड़े दावे। इनमें से कोई भी बात अकेले निर्णायक नहीं है, लेकिन जब सारे सुराग एक ही दिशा में इशारा करें तो इतिहास सवाल पूछने का अधिकार देता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यीशु की महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वे कहाँ गए। उनकी शिक्षाएं, प्रेम, क्षमा और सत्य आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं, लेकिन उनके जीवन की खोज हमें उन्हें और गहराई से समझने में मदद करती है। और यहीं से कहानी अब अपने सबसे संवेदनशील मोड़ की ओर बढ़ती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि यीशु कहाँ थे, बल्कि यह है कि वे वापस लौटे तो दुनिया को बदलने के लिए इतने तैयार कैसे थे। यही वह बिंदु है जहां खोए हुए वर्ष अपना असली अर्थ दिखाने लगते हैं। जब यीशु लगभग 30 वर्ष की उम्र में इतिहास के पन्नों पर दोबारा प्रकट होते हैं तो वे किसी प्रशिक्षु की तरह नहीं, बल्कि पूर्ण अधिकार के साथ बोलते हैं। यीशु का दोबारा सामने आना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। बाइबल बताती है, वे आते हैं, यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं और तुरंत ही लोग महसूस करने लगते हैं यह कोई साधारण शिक्षक नहीं है। वे जब बोलते हैं तो शास्त्रियों की तरह उद्धरण नहीं देते। वे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं। यह वाक्य अपने आप में एक दावा है, क्योंकि उस समय शिक्षक कहते थे, लिखा है, लेकिन यीशु कहते हैं, मैं कहता हूं। यह आत्मविश्वास कहीं से तो आया होगा। यीशु के शब्दों में रटा हुआ धर्म नहीं, बल्कि जिया हुआ सत्य था। वे प्रेम की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम को जिया था। वे क्षमा की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने अंदर तक क्षमा को समझा था। वे भूखे, दुखी, टूटे लोगों को देखते ही पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ ग्रंथों से नहीं, जीवन से पढ़े हुए थे। बपतिस्मा के बाद यीशु जंगल में जाते हैं। 40 दिन का उपवास, एकांत और परीक्षा। यह दृश्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। कोई व्यक्ति जिसने भीतर की लड़ाइयां नहीं जी हों, जिसने इच्छाओं को साधा न हो, वह इस तरह खुद से सामना नहीं कर सकता। यह संकेत करता है, यीशु के खोए हुए वर्ष अंदर की तैयारी के वर्ष थे। जब यीशु अपने शिष्यों को चुनते हैं तो वे राजमहलों से नहीं, धार्मिक संस्थानों से नहीं, बल्कि मछुआरों से, कर वसूलने वालों से, साधारण लोगों से, लोग जो टूटे हुए थे, तिरस्कृत थे और उम्मीद खो चुके थे। यह दृष्टि किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो समाज को बाहर से नहीं, अंदर से जानता हो। यीशु के चमत्कार कभी प्रदर्शन नहीं लगते। वे बीमार को छूते हैं, कोढ़ी से दूरी नहीं बनाते, अंधे को देखते हैं, सुनते हैं। उनका हर चमत्कार एक संदेश देता है, तुम अकेले नहीं हो। यह करुणा किसी किताब से नहीं आती, यह यात्रा से, पीड़ा देखने से और मानव दुख समझने से आती है। यीशु कहानियों में सिखाते हैं, बीज बोने वाला, खोई हुई भेड़, भटका हुआ पुत्र। ये कहानियां दार्शनिक बहस नहीं, जीवन के अनुभव हैं। ऐसा लगता है जैसे यीशु ने अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग जीवन स्थितियों को नजदीक से देखा हो। नासरत, एक छोटा सा गांव, सीमित संसाधन, सीमित संपर्क। यह कहना कठिन है कि इतनी व्यापक समझ सिर्फ वहीं से आई हो। यहां फिर वही प्रश्न लौटता है, क्या यीशु का जीवन सिर्फ उतना ही था जितना लिखा गया? कुछ प्राचीन लेख जो बाइबल में शामिल नहीं हुए, यीशु के युवा काल की झलक देते हैं। इन ग्रंथों में यीशु का प्रश्न करना, प्रकृति को समझना और आत्मिक विकास दिखाई देता है। चर्च ने इन्हें आधिकारिक नहीं माना, लेकिन इतिहासकार इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं करते, क्योंकि
ये बताते हैं कि यीशु की कहानी एक रेखीय नहीं थी। शायद खोए हुए वर्ष कहना ही गलत है। वे लिखे नहीं गए पर जिए गए। वे मंच पर नहीं थे पर तैयारी में थे, और जब वे लौटे तो उनका हर शब्द, हर कदम, हर निर्णय तैयार था। अब एक ईमानदार सवाल, अगर कल साबित हो जाए कि यीशु मसीह ने भारत की यात्रा की, मिस्र में समय बिताया या ऐसी परंपरा में दीक्षा ली, तो क्या उनका संदेश कमजोर हो जाएगा? नहीं, बल्कि शायद और गहरा हो जाएगा, क्योंकि तब हम समझ पाएंगे कि सत्य किसी एक सीमा में बंद नहीं होता। यीशु मसीह किसी एक देश के नहीं, किसी एक संस्कृति के नहीं, किसी एक परंपरा के नहीं, वे मानवता के थे। और उनके खोए हुए वर्ष हमें यह सिखाते हैं कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण तैयारी खामोशी में होती है। और अब जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। यीशु मसीह का जीवन सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं, बल्कि तैयारी, यात्रा और रूपांतरण की कहानी है। और शायद यही कारण है कि उनके शब्द आज भी जीवित हैं। और अब जब इस पूरी यात्रा को एक साथ रखकर देखते हैं तो यीशु के खोए हुए 18 साल को लेकर हमारी समझ एक नई दिशा लेती है। यह कहानी अब सिर्फ यह नहीं पूछती कि यीशु कहाँ थे, बल्कि यह पूछती है कि वे कैसे बने वह यीशु मसीह जिसने दुनिया को बदल दिया। अगर हम ईमानदारी से देखें तो शायद ये साल कभी खोए हुए थे ही नहीं। ये वे साल थे जब कोई मंच नहीं था, जब कोई भीड़ नहीं थी, जब कोई तालियां नहीं थीं, लेकिन आत्मा का निर्माण हो रहा था, करुणा गहरी हो रही थी और उद्देश्य स्पष्ट हो रहा था। दुनिया ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन वही दुनिया बाद में उनके बिना वैसी की वैसी नहीं रह सकी। कई लोग कहते हैं अगर बाइबल ने नहीं लिखा तो यह जरूरी नहीं, लेकिन शायद बाइबल की यह चुप्पी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है कि हर महत्वपूर्ण बात लिखी नहीं जाती और हर तैयारी दिखाई नहीं देती। यीशु का संदेश, प्रेम, क्षमा और बलिदान उनके जीवन का केंद्र है। उनकी यात्राएं, उनका अध्ययन, उनकी साधना, ये सब उस संदेश की जड़ें हो सकती हैं। यह भी सच है कि हमारे पास यीशु के भारत या तिब्बत जाने का निर्णायक प्रमाण नहीं है और न ही इसे पूरी तरह नकारा जा सकता है। इतिहास अक्सर पूर्ण उत्तर नहीं देता, बल्कि सही प्रश्न देता है, और यही प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम एक बात स्पष्ट रखें, यीशु पर विश्वास इस पर निर्भर नहीं करता कि वे कहां गए, और उनके जीवन की खोज उनके संदेश को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन्हें और मानवीय और निकट बनाती है। क्योंकि तब हम समझते हैं कि उन्होंने भी समय लिया, उन्होंने भी सीखा, उन्होंने भी तैयारी की, और यही उन्हें हमसे जोड़ता है। अगर यीशु ने पूर्व का ज्ञान छुआ, अलग संस्कृतियों को देखा और अलग अलग पीड़ाओं को समझा, तो यह उनके संदेश को और भी सार्वभौमिक बनाता है। तभी तो उनका प्रेम किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहा, उनकी करुणा किसी एक समुदाय तक नहीं रुकी। वे यहूदी थे, लेकिन मानवता के लिए यीशु मसीह के खोए हुए वर्ष हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। जीवन में हर कोई तुरंत दिखाई देने के लिए तैयार नहीं होता। कभी कभी ईश्वर या जीवन हमें चुपचाप तैयार करता है। जब दुनिया सोचती है कि हम कहीं नहीं हैं, तभी शायद हम सबसे ज्यादा बन रहे होते हैं। शायद हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे कि यीशु उन 18 सालों में ठीक ठीक कहाँ थे, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि वे लौटे और उन्होंने दुनिया को पहले जैसा नहीं रहने दिया। और शायद इतना जानना ही काफी है। अगर यह वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने की जगह दे रहा है, अगर इसने आपके मन में सवाल जगाए हैं, तो समझिए यही इस कहानी का उद्देश्य था। ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और विश्वास को छूने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या यीशु के खोए हुए वर्ष सिर्फ चुप्पी थे या तैयारी? आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।